भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी के 51 सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दोहरा सांसद रेखा वर्मा है। रेखा जी, इस बार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर अपने शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पर? नहीं, सच में उत्तर प्रदेश की लोकसभा 29 धौरहरा से मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। 14 से निरंतर हमारे साथ लगे हुए हैं और निरंतर जनता के बीच में भी रहते हैं और हमारा भी सहयोग करते हैं। मैं अपनी लोकसभा धौरहरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि सच में उन्होंने मुझे बेटी कहा है तो बेटी के स्वीकार भी किया है। 14 से निरंतर पूरा सहयोग उनका हमें मिला है, तो इसलिए अपनी लोकसभा धौरहरा की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, क्या कुछ लगता है कि 2 बार आपको धौरहरा की जनता ने संसद पहुंचाने का काम किया और तीसरी बार एक बार फिर आप उनके बीच में तैयार हैं, तो क्या कुछ जो है ब्लूप्रिंट है आपका विकास का धौरहरा की जनता के लिए कि इस बार तीसरी बार अगर बनते हैं तो ये धौरहरा के लिए ब्लूप्रिंट होगा? क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी जब पारी होती है तो अपेक्षाएं लंबी होती हैं। जी, बिल्कुल। हमारा क्योंकि लोकसभा धौरहरा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और बाढ़ पे हमने बहुत काम किया है, अभी और करने की आवश्यकता है। शिक्षा पे भी काम किया है, लेकिन शिक्षा में और आगे जाने की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की हैं हमने, लेकिन अभी और काम करने की आवश्यकता है। यही सारे विषयों को लेके मैं आगे काम करने वाली हूँ। कुछ जैसे महिला विद्यालय है हमारा, और स्वास्थ्य में और अच्छा काम करने का, तो इसके लिए हम लोगों ने क्योंकि अभी चुनाव आ गया है, इस वजह से थोड़ा पेंडिंग पड़ गया है हमारा। बाकी मंत्रालय में बात हुई है तो उस पर भी आगे काम होगा जो हम लोगों ने चर्चा की है। तो जैसा कि आप सांसद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े रिलेशन यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पद पर है, बड़ा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, आस्था की राजनीति करती है। जो है बड़े मुद्दे जैसे किसान भुगतान की, गन्ना भुगतान की बात हो, पर्चा लीक होने की बात होती है, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इन पर भाजपा पूरी तरीके से फेल है। नहीं लगता है कि ये मुद्दे आपके लिए इस चुनाव में रोड़ा बनने वाले हैं? नहीं, देखिए, हम लोग 14 के बाद जब से सरकार बनाई है, निरंतर हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, और जो हमारी जनता की मांगें होती हैं उन्हीं पे हम लोग काम करते हैं। योजनाएं बना के जनता को योजनाओं से जोड़ना, उसकी समीक्षा करना, और फिर हमारे जो प्रमुख विकास कार्य होते हैं उनको भी लेना, और साथ में देश के सम्मान को आगे बढ़ाना, इन सारे विषयों पे हमने काम किया है। जो पुरानी मांगें थी हमारी, 370 धारा जम्मू कश्मीर वाला विषय था, उस पर भी पार्टी ने काम किया। यहाँ राम मंदिर जो आस्था से जुड़ा हुआ हमारे पूरे देश के लोगों का है, जो हमेशा, क्योंकि हम लोग सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम सब लोग स्वस्थ रहे। तो बहुत समय से हम लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ विषय थे, बहुत समय से मांग थी, लेकिन अब जाके वो हमारे भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो ये सारे विषयों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही। आज पूरी देश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वास्तविक में जनता के लिए काम कर रही है, अपने देश के लिए काम। यही तो एलिगेशन है उनका, कहना है कि आप लोग आस्था पे बात करते हो, 370 पे बात करते हो, लेकिन बेरोजगारी, गन्ना भुगतान, किसान समस्याएं, इनका हल आपके पास नहीं है, ये परेशान है। नहीं, अब गन्ना भुगतान, आप हमारे इधर अजवापुर में हमारा चीनी मिल है, 100% भुगतान कर चुकी है। आप जो भी आप चीनी मिल उठा लो, उसमें भुगतान अच्छा हो रहा है। और बजाज सेक्टर का आपको जो चीनी मिल है उसने बिल्कुल, अगर बात की जाए पेमेंट की, तो हालत बहुत ख़राब है, वो भी तो आप ही के प्रदेश में आता है। नहीं, बिल्कुल वो उसकी समस्या है, उसमें कई बार बैठकें हो चुकी हैं, अभी भी बैठक होने वाली है, और बाकी तो सारी चीज़ें हमने जो हमारी समस्या आई हैं उनका समाधान भी किया है। और अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने शिक्षा को भी अच्छा किया है, स्वास्थ्य को भी अच्छा किया है। अब विपक्ष का काम है उंगली उठाना, तो और मुझे लगता भी है कि उनको दर्द होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 60 साल सत्ता में रह के जो कार्य नहीं किए नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने 9.5 साल में कर दिए, तो स्वाभाविक है जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे। अच्छा, लेकिन ये जैसे आपकी पर्चा लीक होने का मामला हुआ, युवा सड़कों पर है, किसान आवारा पशुओं से परेशान है, ये वो सब मुद्दे हैं जिन मुद्दों को पिछले चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया था। क्या लगता है आपको वो मुद्दे रिजॉल्व हो गए हैं, वो मुद्दे अब जनता के बीच में हैं या नहीं है? नहीं, देखिए, जो भी विषय हमारे युवा से जुड़ा हुआ है, चाहे रोजगार का हो, चाहे शिक्षा का हो, जो भी दिक्कतें आती हैं उसको हम सब लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं, और समाधान होता भी है। जहाँ तक रोजगार की बात है तो हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है, और जहाँ तक किसान भाइयों की बात है तो खाली मुंह से कह देना कि हमने किसानों के लिए काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये, एक नेता
कांग्रेस के उस समय थे जो ये वहाँ दिल्ली से कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 10 पैसा जाता है, तो 90 पैसा कहाँ जाता है, तो 90 पैसा उनके नेताओं के खाते में जाता था, इसलिए इतने घोटाले हुए। तो वो अगर क्वेश्चन मार्क भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं तो वो उनका दर्द है ये, कि वो नहीं कर पाए नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। आज 6,000 रुपये अगर नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली से भेजते हैं तो किसान के खाते में 6,000 रुपये अच्छा, जाता तो इस है। बार भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में किस एजेंडे के साथ जा रही है? राम मंदिर, 370, इनके अलावा वो कौन सी जो हैं मुद्दे हैं, वो कौन से वादे हैं जिनके साथ इस बार जनता के बीच में जाएगी और लगता है कि वो जो है मोदी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उस पर वो कामयाब हो पाएगी? देखिए, हमारा केवल एक ही मुद्दा है, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, उनको विकास कार्यों से जोड़ेंगे, देश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, देश का सम्मान बढ़ाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। तो ये जो है धौरहरा सांसद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रेखा वर्मा हैं। इनको तीसरी बार जो है भाजपा सरकार ने, पार्टी ने भरोसा जताया है। जनता के बार एक बार फिर ये वही जो है पार्टी के पोर्टफोलियो के साथ में पहुंच रही हैं और साथ ही विपक्ष के गन्ना भुगतान, आवारा पशु और विरोधी से मुद्दों पर इनका कहना है कि केवल ये विपक्ष का आरोप मात्र है। अब देखना ये होगा कि लखीमपुर की धौरहरा सीट पर इनके इस बार तीसरी बार जनता इन पर कितना भरोसा जताएगी। नवभारत टाइम्स के लिए लखीमपुर से गोपाल गिरी।